मौनी अमावस्या का वो पर्व जब 8 से 10 करोड़ लोगों को यहाँ आना था, महाकुंभ में आकर आस्था की डुबकी लगानी थी। उस पर्व के लिए प्रशासन लंबे समय से तैयारियां कर रहा था, पर उन्हीं तैयारियों के बीच एक हादसा रात में 1 बजे संगमनोस पर हुआ, जिसको सभी ने रिपोर्ट किया। वहीं दूसरा हादसा जो सुबह 3 बजे के करीब से शुरू हुआ और वहाँ पर अगर प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो लगभग 2 बजे तक स्थितियाँ, दोपहर के 2 बजे तक स्थितियाँ खराब रहीं। उन जगहों पर जाकर के लोगों को बचाने का काम कई लोगों ने किया, पर उसमें तान्या मित्तल, जो कि अपने आप में एक फेम है, मिस एशिया रही हैं, तान्या मित्तल जिस वक्त हमारे साथ हैं। और तान्या मित्तल जी, आपने बड़ी संख्या में लोगों को जाकर के सेक्टर 21 में लोगों को बचाया। हमने कुछ वीडियोस भी आपके देखे। सबसे पहले तो वो मंजर जानना चाहेंगे और समय जानना चाहेंगे, आप किस समय वहाँ पहुँची सेक्टर 21 में? करीब 5 बजे बज रहे थे एंड मैं एक हाई पॉइंट पे थी, एक आश्रम के अंदर, और कवर कर रही थी मैं वीडियो। किधर से आई सेक्टर 25? मैं सेक्टर 21 आप कहाँ से आई? त्रिवेणी वाला जो रोड है जहाँ पर स्टैम्पेड हुआ था, तो हम प्रोसेशन कवर करने के लिए वहाँ पर थे अपनी टीम के साथ। बट हमें ये खबर आई कि ऐसे ऐसे वहाँ हादसा हो गया है एंड इट इज़ नॉट सेफ एंड यू शुड लीव। तो तब हम वहाँ से निकल गए और निकल के वापस अरेल साइड आने लग गए, क्योंकि 4 बजे के आसपास आप निकले? हाँ, 4 बजे करीब, और अरेल की तरफ आने लग गए। तो रास्ते में एक आश्रम था, वहाँ लोग मुझे जानते थे, तो मैं वहाँ रुक गई उनसे मिलने, बात करने। और मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि जो आवाज़ें वगैरह आ रही थी उससे डर लग रहा था मुझे, क्या हो रहा है। मैं भी नहीं भाप पा रही थी सिचुएशन की क्या है। आवाज़ें मतलब लोग चीख पुकार वहाँ? हाँ, चिल्ला रहे थे लोग, घबरा रहे थे, क्योंकि उन्हें सुनाई दिया था तब तक कि त्रिवेणी में स्टैम्पेड हो चुका है। फिर हम एक हाई पॉइंट पे जब खड़े थे, और सेक्टर 21 की बात है ये, झूसी की, तो फिर हमने देखा कुछ फॉरेनर्स फंसे हुए हैं और कुछ लोग मुझे पहचानते थे। तो मैं, क्योंकि बहुत ऊपर खाली जगह पे खड़ी थी, तो वो आवाज़ लगा रहे थे कि इस आश्रम के अंदर हमें ले लो। अब आश्रम क्योंकि मेरा नहीं था, तो मैं लोगों को अंदर ले नहीं सकती थी। तो वो, क्योंकि अब लोग कह रहे थे तान्या मैम अंदर ले लो, अंदर ले लो, तो 15-20 मिनट तो मैंने कहा चलो नहीं ठीक है, अपनी जान बचानी है, खड़े हैं, इतने लोगों को अंदर नहीं ले पाएंगे, और आश्रम वाले बाबा को भी क्या समझाऊंगी। पर ह्यूमैनिटी है या मेरा नेचर है जो मेरे आड़े आ गया, कि मैं मतलब बिना कुछ सोचे समझे मैं स्टैम्पेड के अंदर चली गई। मैंने कहा ऐसा करेंगे, संदीप, कोमल, अपन जो बच्चे हैं कम से कम उनको उठा आपके साथी हैं संदीप, कोमल आपके? हाँ, मेरी टीम है, 5-6 लोगों की टीम है, मेरे साथ हमेशा रहती है, तो कि उन लोग को अपन बचा लेंगे। बच्चों ने बहुत मना किया, ये लोग पीछे रहे, पर मैं ज़बरदस्ती चली गई और ये लोग आ गए। फिर पॉइंट ये हो गया कि हम खुद फंस गए। भाई, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, उस भीड़ में कैसे आप? एटलीस्ट हम चलते चलते, जो छोटे बच्चे थे उनको उठाते जा रहे थे, बच्चे पैरों में गिर रहे थे। लोग, कितने बच्चे लगभग रहे होंगे वहाँ पर, अगर आप नो काउंट 5-6 महीने, साल भर के इतने बच्चे थे। हमारी टीम, हम लोग अलग अलग हो गए थे, हम फंस गए थे। फिर संदीप ने देखा वहाँ हल्दीराम का स्टोर है पास में, तो संदीप ने बोला कि मैम स्टोर में चलते हैं और इसी में अपन बच्चों को ले पाएंगे, यही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेरी तब कोशिश ये थी कि मैं नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पहुंच के किसी को कॉल कर दूं, क्योंकि फ़ोन बंद हो गए थे, जैमर्स लगे थे, सारे फ़ोन नहीं चल रहे थे। पास में ही समुद्रकूप थाना भी था। हाँ, नहीं, पर वहाँ नहीं पहुँच पाए, क्योंकि अगर हम वहाँ तक जाते, रिपोर्ट करते, तब तक सब खत्म हो गया होता। तो हल्दीराम के स्टोर के अंदर हम काउंटर में से कूद गए, क्या हम लोग, क्योंकि मैं मतलब स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ, तो मैं, संदीप, हम लोग ट्रेंड है, हम कूद गए फटाफट, अंदर गए। तो वहाँ पे जो ओनर्स थे वो खुद बच्चे हैं किसी कॉलेज के, 4-5, वो ने कॉन्ट्री वगैरह करके ये हल्दीराम का स्टोर खोला है। वो खुद इतने घबराए हुए थे, क्योंकि भीड़ उनका काउंटर तोड़ के उस दुकान के अंदर आना चाहती थी सेफ्टी के लिए। तो मैंने उन लोगों को नॉर्मल किया, पहले उनके पैसे वगैरह जो थे काउंटर में से निकलवा के उनके बैग्स में डलवाए कि तुम लोग सेफ हो, और अंदर एक स्टोर था, उस स्टोर में उन्हें किया, क्योंकि हम बड़े हैं यार, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को पहले सेफ करें। उन चारों को अंदर किया। 5 बजे की बात? 5:30, और वो कह भी रहे थे बच्चे कि हम रात भर से ये हैंडल कर रहे हैं। लगभग 3 बजे से स्थितियाँ खराब? हाँ, एज फार एज दे सेड। तो हम लोग अंदर उनको करके फिर हमने सिचुएशन थोड़ा समझने की कोशिश की कि क्या है, बट आप समझ ही नहीं सकते थे, इतने लोग मर रहे थे। मतलब संदीप तो लाशें उठा रहा था बीच में से। लाशें?
हाँ, क्योंकि लोगों का दम घुट रहा था और दम घुट के वही मर रहे थे। अब हम वहाँ पे लोग मरना शुरू हाँ मर गए थे। अब मेरे पास वीडियो है, हल्दीराम के स्टोर के अंदर हमने लाशें उठाई हैं। कोमल ने तो सीपीआर दिया है 2-3 को, मैं पानी दे रही थी और मतलब भीड़ के कारण लोग सांस नहीं ले पा रहे। नहीं ले पा रहे थे, मैं खुद मेरी सांस रुक रही थी। बट तो मतलब मेरे को ये समझ में आता है कि जो अपन कहते हैं ना कि दम घुट के कैसे मर सकता है कोई, वो हमने देखा है घुट घुट के मरते हुए लोगों को। और हमने जितने बच्चे और मतलब एक तो इंसिडेंट है, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी, पेरेंट्स अपना बच्चा संदीप की गोदी में छोड़ के भाग गए। उन्हें पता था कि जैसे एक फेस था नोन, उन्हें पता था ये संभाल लेंगे कुछ नहीं होगा, बच्चे फेंक कर चले गए। 4 घंटे बाद आए बच्चा वापस लेने। ऐसे करीब उनको लगा अंदर बच्चा जाके शायद सेफ हो जाएगा। ये लोग हैं, हम लोग चिल्ला रहे थे कंटिन्यूसली, 7-8 घंटे हम लगे हुए थे। जितने लोग हम सेव कर सकते थे उन्हें अंदर बुला रहे थे, पानी पिला रहे थे, होश में ला रहे थे, दूसरी तरफ से निकाल रहे थे, रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। सामने आश्रम में रिक्वेस्ट करके हमने कोशिश की कि कुछ बच्चे उसके अंदर चले जाएं। भीड़ में मतलब ये लोग गिर गए भीड़ में, भीड़ ने हम पे भी पैर रखा। मेरे पूरे पैर कटे हुए हैं, मुझे रात भर से फीवर है। बट आउट ऑफ ह्यूमैनिटी आई थिंक अगर हमने 150 जान बचाई, अगर हमारे जैसे 2-3 भी और होते ना तो कोई कैजुअलिटीज होती ही नहीं। मैं कैजुअलिटीज हुई बहुत, जब हमारे हाथ में लाशें थी, मेरे हाथ कपड़ों पे खून था जब मैं आई वापस। और मुझे नहीं पता कि क्या पिक्चर बाहर सब लोग दे रहे हैं, बट 8:30 बजे से मैं लाशों के भी मोबाइल उठा के हॉटस्पॉट लेकर सबको कॉल कर रही थी। जितने प्रशासन के लोगों के मेरे पास नंबर हैं, मैंने हर एक व्यक्ति को कॉल करके इन्फॉर्म किया। लोग प्रशासन तो बार बार ये बात कह रहा है उसको जानकारी ही नहीं, क्योंकि किसी ने, आपको बताऊं कि जब उस दिन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सिर्फ और सिर्फ संगमनोज की घटना के बारे में जानकारी दी गई कि वहां पर 30 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बारे में तो किसी को जानकारी भी नहीं दी गई। यार देखो, मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं प्रशासन से डायरेक्ट पंगा लूँ। किसी भी फीमेल के लिए अपनी सेफ्टी फर्स्ट होती है। आज मैं उनके लिए रिपोर्ट कर रही हूँ तो वो भी मेरे लिए ही नेगेटिव जाएगा। बट मतलब मेरा लॉजिक ये है कि अगर वो जो लोग मर गए उनके बारे में कोई जानेगा ही नहीं, उन्हें कुछ मिलेगा ही नहीं, जो लोग खो गए, तो फिर उनकी मदद कौन करेगा? आज मीडिया का या हमारा एज एन इन्फ्लुएंसर यही तो काम है ना। लोग हम पे ट्रस्ट ही इसलिए करते हैं कि अगर कुछ उनके साथ गलत हो तो हम लोग उनका साथ दें। भीड़ में से तो लोग मेरा नाम इसीलिए ले रहे थे कि उन्हें पता था कि ये सबकी हेल्प करेंगी, ये किसी को मरता हुआ नहीं छोड़ेंगी। और हमने नहीं मरने दिया। हम सीपीआर दे सकते थे, दिया। हमने हल्दीराम के स्टोर में से चिप्स खाना सबको दिया। फिर वो बच्चे घबरा रहे थे, हमने उन्हें बोला हम सब चीज़ के पैसे देंगे, हम करेंगे, प्लीज़ मत घबराओ, पर मर जाएंगे लोग। और क्या, मुझे नहीं पता यार, 2-2:30 बजे तक एक बच्चा मैं लौटा के आई हूँ जो खोया पाया। केंद्र का नंबर मुझे नहीं पता। मैंने खुद कभी इतनी भीड़ नहीं देखी यार। मैं एक बिजनेस वूमन हूँ, मैं अपने खुद घर में रहती हूँ, फिर भी मैंने अपनी जान लगा दी सिर्फ इसीलिए कि कुछ लोग बच जाएं, कुछ लोग ठीक हो जाए। क्योंकि वो किसी को घुटते हुए मरते देखना, आप लोग को पता नहीं मीडिया में वीडियो कैसे अच्छे लगते हैं, पर जब आप अपनी आंखों के सामने घुटते हुए मरते देखते हो ना किसी को, किसी की माँ जा रही है, वो बच्चे संदीप के हाथ में थे, हम लोग खुद रो रहे थे, काँप रहे थे। और मेरा स्टाफ मुझे कह रहा था कि आपको निकाल लेते हैं पहले, कोई प्रशासन नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। फिर भी मेरा दिल नहीं माना। मैंने कहा बेटा यहीं मर जाएंगे, कोई बात नहीं, कुछ तो बचा लूँगी। और बल्कि ये भी मैं श्योर हूँ, अगर मैं वहाँ मर भी जाती ना कल, तो मीडिया क्या करता, ये रिपोर्ट करता कि रील बनाने आई थी मर गई, वीडियो में रील बनाने मर गई। इतना नेगेटिव हो चुका है आजकल मीडिया की, ट्रू रिपोर्टिंग कोई करना ही नहीं चाहता। ऑनेस्टली बताओ, आप सब लोग थे, क्या आप रिपोर्ट करने के लिए भीड़ में चले जाते स्टैम्पिड के अंदर, कुचलने अपने आप को, बचाते, लोगों को गोदी में लेते, हल्दीराम के अंदर कूदते? मैं फॉरेनर्स को बचा रही थी, फॉरेनर्स वीडियो ले रहे थे स्टैम्पिड का। फॉरेनर्स भी थे? मैंने रेस्क्यू किए, दुबई के, अफ्रीका के, कुछ लोग इसी कैंप के भी थे, उन्हें रेस्क्यू किया। कल उन्हें प्रयाग से बाहर निकलने में मदद की, मेरे पास सबके वीडियोस हैं। केरल की तरफ आ रहे थे, वो वहाँ से वापस आ रहे थे, वो भी भाग के। पर मुझे ये लगा कि हमारे देश की पिक्चर बाहर गलत नहीं जाए। उन सबके फ़ोन्स मैंने लिए, उन्हें रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप लोग वीडियोज़ मत बना के डालना। मैं नहीं चाहती कि कोई हमारे देश को गलत समझे, और मैं अभी भी नहीं चाहती कि कोई किसी को गलत समझे। पर ये मत करो ना कि आप ये डिक्लेयर कर रहे हो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लोग मरे ही नहीं।
तो 12 बजे तक मलबा क्यों उठाते रहे? 9 ट्रक मलबा क्यों निकाला? अगर कुछ हुआ नहीं तो मलबा काहे का था फिर? मेरी वो जो वीडियो है ना मलबे का, उसमें मेरी शॉल है डियोर की, देखना आप, ब्राउन कलर की, मैं सुबह पहनी हूँ स्नान करते टाइम, और वही सेम शॉल है, मैं दिखा दूंगी। लोगों ने खींची मेरी शॉल, तान्या मैम बचा लो। मेरे पास वीडियो है, आवाज लोग लगा रहे हैं तान्या बचा लो, तान्या बचा लो। कैंप के लोग थे, उन्हें पता था कि ये लड़की छोड़ के नहीं जाएगी, चाहे कुछ हो जाए। ये बैकफुट पे मैं मर भी जाती, अभी भी सोचो पूरा प्रशासन मेरे खिलाफ हो गया है क्योंकि मैंने सबकी रिपोर्ट कर दी है, फिर भी मैं अगर मर भी जाऊंगी तब भी वो जो लोग वहाँ मरे उनकी हेल्प करके ही जाऊंगी। मतलब आई जेन्युइनली डोंट केयर अबाउट माई लाइफ, बट ऑनेस्टली अगर आप लोग वहाँ होते, मेरे को अभी भी इतना ट्रॉमा है यार। 2-2 साल के बच्चे, उनके ऊपर पैर रख दिया लोगों ने, एक लेडी मर गई, उसके जबड़े पे पैर मार दिया, उसके दांत मेरे हाथ में थे। किसी की माँ थी, उसका बच्चा मेरी गोदी में, इससे पूछो कोमल से, मैं उसको लोरी सुनाती रही कि बच्चे को पता नहीं लगे माँ चली गई है। मैं वो भूल ही नहीं सकती, मैं नहीं भूल पाऊंगी। मैं कभी किसी उठावनी नहीं देखी, लाश नहीं देखी मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में, और सब कुछ मुझे नहीं पता उस दिन किसने मुझे शक्ति दी कि मैं ये कर पाई। ये इंटेंशनल नहीं था, ये किसी भगवान ने आके उन लोगों की ज़िंदगी बचाई है, क्योंकि मैं खुद आउट ऑफ पावर थी यार। आदमी तो फिर भी दम रखते हैं लाशें उठाने की, सब करने की, पर वो बच्चे यार प्यास से मर रहे थे, पानी नहीं था। पानी भी खत्म हो गया? पानी नहीं था, बिल्कुल पानी नहीं था। 2 लोग पानी प्यास से मर गए, पानी मांगते मांगते, कोमल से मांगते रहे, पानी नहीं था। पानी लोगों को गंगा जल तक पिलाने की आप लोगों ने कोशिश करी? जो लोग चल के जा रहे थे ना, वो हमें मारने लगे थे क्योंकि हम उनकी बोतल उठाने लग गए थे। मैंने कोमल को बोला कि वो जो पानी है संगम का, ये जो भर के लाए हैं वो छीन लो, क्योंकि वो दे नहीं रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हम नहा के आए, पानी बचा लें अपना। हमने वो पानी छीना, और वो दूसरे की जान की कदर नहीं थी। वो पानी छीन कर इन लोग ने, शायद संदीप ने, ऊपर से सबके ऊपर पानी डालना चालू कर दिया काउंटर पे से, कि जिससे पानी डालने की एक शावर टाइप का, जैसे जिसके मुंह में जितना पानी आ जाए वो लेकर जिंदा रहे, बस सांस आ जाए उसको। उससे भी कुछ लोग बचे, पर जो लोग नहीं रहे वो नहीं रहे यार, नहीं रहे। और मतलब मैं तो कहती हूँ प्रशासन हो चाहे सारा मीडिया हो, सबको एक साथ आना चाहिए यार। एटलीस्ट जो लोग मरे उन्हें वो मुआवजा तो मिले। उन्हें किसी के परिवार के लोग हो सकते थे ना जो वहाँ है, सबका ही परिवार है। और उसके बाद लोग खोए, वहाँ पर आधार कार्ड है, अच्छा उसके बाद लोग मांगने आए बच्चे। आप सोचो, मैं चाहती तो 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे 5 घंटे, जब सिचुएशन नॉर्मल निकल सकती थी ना, फिर लोग जो बच्चे मांगने आ रहे थे वापस, मैंने उनके आधार कार्ड चेक कर करके उन्हें बच्चे दिए। किसको बच्चे दे रही हूँ, कल को ऐसा नहीं हो कि गलत बच्चा दे दूँ, फिर मेरे ऊपर कोई सवाल आए कि भाई किसी और का बच्चा खो गया, किसी और को दे दिया। क्या पता प्रशासन कब तक होश में आएगा। बच्चे तो अपने घर पहुँचे। आप कब तक वहाँ रही? मैं सुबह 5 बजे से दोपहर में 3 बजे तक वहाँ रही, जब तक पूरा, क्योंकि वो स्टोर वाले बच्चे भी छोटे थे, सारे लोगों को बाहर किया क्योंकि वो स्टोर खाली नहीं कर रहे थे लोग। लाशों को बाहर करवाया, एम्बुलेंस बुलाई, प्रशासन में जितने नंबर थे सारे डायल किए, क्योंकि मेरे को पता था जब तक मैं वहाँ रहूँगी तब तक लोग बाउंड रहेंगे आने के लिए। अगर मैं वहाँ नहीं होती तो ये किसी जन्म में रिपोर्ट नहीं होता, कोई भी हिम्मत नहीं करता। और ये तो मुझे पता ही लग गया उस दिन कि कोई किसी की जान बचाने कभी कहीं नहीं चाहता। ये बताइए, आपने अधिकारियों में किसको किसको आपने फ़ोन किया और किसको किसको ये सारी जानकारी दी कि यहाँ परिस्थितियाँ इतनी ख़राब है, नाम लेकर के? यार मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि क्या होता है, आई एम अ गर्ल, और आप इस बात को समझो कि मुझे अकेले पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रैवल करना है। आई एम अ ट्रैवल इन्फ्लुएंसर, और बिना प्रशासन की मदद के सेफ नहीं होता। आज मैं बोलूँगी पूरी पुलिस खिलाफ हो जाती है, फिर आपको सपोर्ट नहीं मिलता। सपोर्ट तो वैसे अभी भी नहीं मिल रहा, बट अभी क्या आपको धमकाया जा रहा है, मना किया जा रहा है कि आप ये नशे चीज़ें बताएं, ये जो न्याय की लड़ाई आप जो लड़ रही हैं ये ना करें आप? यार पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहती इस मैटर में, बस ये है कि वहाँ से सबकी मदद करने के बाद भी ना 3 बजे वहाँ से 6 किलोमीटर पैदल चल के आई अकेले। कोई नहीं आया, चाहे मेरे पैर कटे थे, चाहे हाथ कटे थे, चाहे खून लगा था। एम्बुलेंस आई थी, एम्बुलेंस का ड्राइवर मुझे जानता था, उसने कहा आप चलो हम ले चलते, पर मैं छुप के नहीं निकली वहाँ से। मैंने कहा मैं ये सब नहीं करूँगी, मैं नहीं चाहती कि मुझे बाद में रिग्रेट हो कि मैं निकल गई और लोग मर गए। मैं वहाँ से अकेले आई पैदल, वहाँ से 6 किलोमीटर, पर
कोई नहीं आया यार। अब सबको पता ही था तो आ ही सकता था ना कोई तो हेल्प के लिए। अब आज भी सबको पता है कि इसी ने सबकी हेल्प की, तब कोई आ गया मिलने। लगभग कितने बजे वहाँ पहली एम्बुलेंस कब आई होगी? पहली एम्बुलेंस अगर आप बता सकें। पहली एम्बुलेंस आई होगी 12:30-1 बजे। तब तक तो मैं भीख ही मांगती रही ना सबसे, कुछ करो। हम पुलिस को रेस्क्यू कर रहे थे जो फंस गई थी बीच में। पुलिस भी फंस गई? कितनी पुलिस रही होगी? ऐसे कोई पुलिस नहीं थी। जो लोग पीछे से भाग के आ रहे थे पुलिस वाले, वो आ रहे थे, वो लोग आए, उन्होंने हेल्प किया साथ में, पर सब घबरा गए थे। देखिए, पुलिस खुद कह रही थी कि आप फोर्स और मंगा लो, कैसे भी मंगा लो, और आप मंगा सकती हो, आप कोशिश करो। तो मैं कोशिश के अलावा क्या करूँगी? एक बात बताओ, मैं भी 28 साल की हूँ, मैं क्या कितना कर लूँगी? 1000 लोगों की भीड़ में सारी लोगों को बचा के निकल आऊँगी कि मर के ही आऊँगी? मेरा खुद का दम घुट रहा था यार, मेरे हाथ पैर कट चुके थे, लोग हमारे पैर की खाल नोचने लग गए थे बचाने के लिए, नाखूनों के निशान। कैसे आप उनको अंदर खींच लें? नाखूनों के स्टोर तोड़ने लग गए थे, कैसे भी अंदर ले ले, हमारे ऊपर से निकल जाए बिल्कुल। पर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि एक तरीके से ही बचा जा सकता है। और मतलब ये बहुत बहुत सैड है कि अभी तक उन जानों की कोई कीमत नहीं है। आज वहाँ से मलबा उठा, 9 ट्रक मलबा, 10 ट्रक मलबा उठा, तो क्या प्रशासन को नहीं पता कि उस मलबे में क्या है, या मलबा क्यों था? सेक्टर 21 झूसी पे मलबा ही क्यों था? हल्दीराम पे मलबे का क्या काम? कोई बाढ़ तो आई नहीं थी, किस चीज़ का मलबा था? कौन, मतलब ये कहना कि कोई रिपोर्ट नहीं है या किसी को पता नहीं है, अगर कुछ पता ही नहीं था तो मलबा उठाने वाले क्यों आए? किसी ने तो भेजे थे ना, उन्हें तो पता था। इंटरनली सबको सब पता है, आज की डेट तक पता है, सब बस वेट कर रहे हैं कब मैं प्रयाग से चली जाऊँ और ये न्यूज़ आउट नहीं हो। और मेरे लिए दिस इज़ नॉट अ न्यूज़, अगेन आई एम सेइंग, सिर्फ वो जो लोग वहाँ मर गए, कोई तो उनके लिए जाओ। वो बच्चे अभी भी खोए हुए हैं, मेरे पूरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, मैम हमारी माँ मिलवा दो, हमारे पापा। मतलब लोगों को प्रशासन से ज़्यादा मुझ पे भरोसा है कि मैं ढूंढ लाऊंगी लोगों को। आपने किया ना लोगों के लिए, आप वहाँ थी लोगों के लिए, आपने 8 घंटे 10 घंटे संघर्ष किया लोगों के। यार मैं भूल ही नहीं पाऊंगी, सच में कभी नहीं भूल पाऊंगी कि मतलब इतना करने के बाद भी ना किसी ने, कोई एक जना प्रशासन से या कोई आया नहीं यार थैंक यू कहने। एटलीस्ट समवन शुड हैव कम एंड टोल्ड यार बच्चा आप कितने छोटे हो, आपने कैसे किया? कोई तो आता, कोई बात तो यार। अभी भी कौन आ रहा है? मीडिया आ रही है अपने टीआरपी के लिए। किसी को नहीं पड़ा क्या मुझे ट्रॉमा नहीं है? मेरे से ज़्यादा किसी को ट्रॉमा है। आप उठाओ लाश अपने हाथ में, कोई आपका हाथ पकड़ के बोल रहा है पानी दे दो मैं मर जाऊंगी, और वो मर गई, मैं पानी नहीं ला पाई, क्या करूंगी पावर का? एबीपी न्यूज़ आपको सलाम करता है, आपकी जाबाजी को सलाम करता है, और हम वो एक एक चीज़ जानना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें हुई सुबह के समय में, मूवमेंट इतना ज़्यादा रोक दिया गया, कुछ इन्फॉर्मेशंस अगर आई भी तो मूवमेंट एकदम रुका हुआ था, जो भी लोग संगम की तरफ थे उनका इस तरफ आना मुश्किल था, वो तमाम चीज़ें आप भी जानती हैं, इस कारण शायद उधर पहुंचना मुश्किल हुआ, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। लगभग कुल कितनी एम्बुलेंसेस की बात करें, लगभग कुल कितनी? 2 एम्बुलेंस आई थी कोमल, कितनी? 2 आई थी, वो भी मजबूरी में भेजी थी उनने, मुझे पता है, क्योंकि प्रेशर बहुत बन गया था। 1 बजे तक सबको पता लग गया था कि मैं वहाँ हूँ और मैं निकलने को राजी नहीं हूँ। मुझे कोशिश की, कई लोगों ने बोला कि आप निकल जाओ, बस आप निकल जाओ। किसी ने ये नहीं बोला कि सबकी मदद कर लो, सबने बोला आप निकल जाओ। अधिकारियों ने, जो वहाँ थे लोकल, जो भी लोग आए मिलने, उनने कहा आप निकल जाओ बस आप। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, अगर मुझे पता था मैं चली जाती तो वहाँ बच्चे मर जाते। मैंने सारे, एक भी आप हॉस्पिटल चले जाओ, एक भी बच्चा झूसी से मरा नहीं है। सारे बच्चे मेरे ऊपर बैठे थे, एक बच्चा, उनने उल्टियाँ की मेरे ऊपर, जो किया, सारे बच्चे मेरे ऊपर बैठे थे। मैंने एक बच्चा नहीं मरने दिया झूसी में। मतलब मैं, कोई नहीं आए, कोई कुछ भी कहे, ये वीआईपी, ये वो वीआईपी प्रोटोकॉल, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैंने क्या किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। उनने एक वीडियो मेरा डाला कि वीआईपी घाट पे वीआईपी प्रोटोकॉल में दिखी युवती, ठीक है, वायरल कर दिया। हम अरेल घाट पर जो आप, यही घाट है वो पीछे इस होटल का ही, ठीक है, उसको गूगल मैप पे सर्च करो, इस घाट का नाम ही वीआईपी घाट है। क्या गलत किया मैंने? अब कोई भी आदमी कॉज पे काम ही नहीं करना चाहता। आप कॉज देखो,
कॉज ये था कि संगम पे भीड़ लग रही है, उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है दिस घाट इज ओपन एंड फ्री फॉर ऑल, लिखा है क्लियर, बिल्कुल बोल्ड में लिखा है, जिससे सभी लोग अपने आप को वीआईपी समझ के संगम पे भीड़ लगाने की जगह यहाँ आ जाएं। क्या गलत किया? लोगों के मन में जो था ना कि उनको सिर्फ और सिर्फ संगम जाना था, ये एक सबसे बड़ा। मैंने उस कॉज को फाइट ही तो किया। मैं नहीं चाहती थी कि लोग संगम पे जाके मरे यार, मैं नहीं चाहती, आज भी नहीं चाहती। इसीलिए मैंने सबको क्लियरली लिखा अरेल पे घाट है, क्लियर है, साफ है, यहाँ कोई भीड़ नहीं है, आराम से अपनी फैमिलीज को लेकर यहाँ आओ, स्नान करो। क्लियरली लिखा है दिस इज ओपन एंड फ्री फॉर ऑल। और वो भी मैंने तब लिखा है जब मैंने गूगल मैप पे लोकेशन चेक की, इस जगह का नाम ही वीआईपी अरेल घाट है। तो ये मेरी गलती है कि मैप्स की? फालतू में तमाशा बना दिया वीआईपी प्रोटोकॉल में युवती। अरे आप अपनी बेटी को भेजो ना बाहर यार, अकेले इतना सेफ है तो दुनिया। वीडियो बनाने के लिए क्या अकेले निकल जाऊं? खाएंगे, पता है कितने रेप केस होते हैं इंडिया में। मैं अपना प्रोटोकॉल लेके नहीं चलूं, कौन मदद करेगा? करना पड़ता है यार। मीडिया है, चलो वायरल कर दिया, 50 वीडियो बना दिए कि वो वीआईपी में चलती है। आप में से एक जना आ रहा है मुझे छोड़ने प्रयाग के बाहर तक, अटैक हो जाएगा, गाड़ी फूट जाएगी, आ जाओगे? कहना आसान होता है यार, जिसको करना पड़ता है ना। एंड आई वॉन्ट यू टू नो यार, बीइंग अ गर्ल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट। इस देश में ना लड़की होना ही सबसे मुश्किल है। आपने जज कर लिया वीआईपी प्रोटोकॉल में थी, वीआईपी घाट पे थी, ये वीआईपी घाट है। मैंने उसमें लिखा कि ये फ्री है, आप सब लोग संगम नोस छोड़ के यहाँ आ जाओ, जिससे कोई भी जाने ना जाए, क्योंकि प्रशासन इतनी जल्दी क्राउड डाइवर्ट नहीं कर सकता था। मेरे पास बहुत बड़ी ऑडियंस थी, मैंने तुरंत 70-80 लाख लोगों को पता लग गया। यहाँ पर कल प्रशासन आ गया था, यहाँ भीड़ लगी हुई थी लोगों के नहाने वालों की, तो इनडायरेक्टली उन लोगों की जान किसने बचाई? क्या किसी ने रिपोर्ट किया? पता ही नहीं। तो क्योंकि पता सबने ये कर लिया कि वो रील में वीआईपी घाट पे है, पर किसी ने ये देखा ही नहीं कि ये वीआईपी घाट इज ओपन फॉर ऑल। प्रशासन का ये मतलब ही नहीं है कि वीआईपी घाट पे आने के पैसे लगेंगे, इट इज़ फ्री। और मैं ये चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आके नहा लें, बच जाएं। मेरा फर्स्ट डे से जब से मैं प्रयाग में हूँ यही कोशिश है कि लोग बच जाएं यार। मेरा क्या जा रहा है, वीआईपी होती तो नहाकर अपना चली गई होती, मैं क्यों लोगों को बताऊंगी कि यहाँ के नहा लो। बच्चों की बड़ी संख्या में आपने वहाँ पर जान बचाई, लगभग किस उम्र से किस उम्र के बच्चे ने, लगभग कितने बच्चे रहे होंगे जिनको आपने? हमने 150-200 जाने तो बचाए, किसी के पानी फेंक के, किसी को अंदर लेकर, लोगों को बीच बीच में बाहर निकाल रहे थे सामने आश्रम में। बच्चे होंगे कम से कम 50-55 बच्चे। इन बच्चों ने मेरे जो काम किया है, मतलब दे शुड बी रिवॉर्डेड। मैं आके इनके पैर छुए मैंने कि मेरे चक्कर में अगर इन बच्चों को कुछ हो जाता, इनके माँ बाप मेरे ऊपर केस करते। आप समझो, अगर मेरी फोर्स नहीं होती सिक्योरिटी, क्या प्रशासन खड़ा रहता? आपने तो अपनी सुरक्षा के साथ साथ लोगों के लिए जो जान बचाई उसका तो कोई। और लड़की होने का मतलब ही ये है यार कि आप अपनी सुरक्षा रखते ही हो। आपने वीडियो वायरल कर दिया, न्यूज़ बना दी, उसके बाद कोई बचाने नहीं आता यार, अगली न्यूज़ पे आते हैं। आपने बार बार लड़की होने की तमाम ये बातें करी, ये सब चीज़ें जब आप कर रही हैं तो आपका परिवार भी आपको लेकर के परेशान होगा। आपके परिवार से आपकी कब बात हो पाई, और जब आप उस ट्रॉमा में थी आपको अपने परिवार की याद आई? मैंने अभी तक बात नहीं करी अपने पेरेंट्स से, क्योंकि वो बहुत गुस्सा होंगे, मना कर देंगे कि ये दुनिया का भला करने मत निकलो। क्या ज़रूरत थी घाट बताने की, लोगों को आने की? क्या ज़रूरत थी जान बचाने की? क्योंकि सब नेगेटिव ही जाता है। आप कितना भी किसी के लिए करो, सब नेगेटिव ही सोचते हैं। कुछ नहीं, मैंने बोला ना यार, किसी का कुछ नहीं जाता, लड़कियों का सबसे ज़्यादा जाता है। घर से निकलो तो रेप की चिंता, बाहर निकलो तो जजमेंट की चिंता, घर जाओ तो माता पिता का डर। उसके बीच में आप थोड़ा बहुत कर लेते हो कोशिश कि शायद अपना नाम बन जाए, पर आपने जो बहादुरी करी उसके लिए, वो नाम के लिए नहीं, वो तो आपने लोगों की जान बचाई ना, वो तो उसका तो कोई ईश्वर जानता है आपने क्या किया है। बस ईश्वर ही तो जानता है, बाकी कौन साथ दे रहा है? कौन आया यहाँ? कोई आया पूछने? कल रात भर फीवर में थी, कोई नहीं आया। बल्कि मुझे लगता है प्रशासन को आना चाहिए था कि वो जहाँ नहीं पहुँचे वहाँ मैंने पहुँच के जान बचाई।
मीडिया को आना चाहिए था, जो अपनी टीआरपी के लिए इतना कुछ कर रही है, वो आती तो एक बार पूछने की वो लड़की ठीक है या नहीं। ये सब सच्चाई जानने इसीलिए आपके पास आए हैं, टीआरपी के लिए नहीं, हम सच्चाई जानने आपके पास आए हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उन लोगों की जान बचा लो, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं कर लूँगी सब कुछ। आखिरी सवाल, आपने कहा ढेर सारे लोगों की वहाँ पर जान चली गई, आपने क्या देखा, लगभग कितनों की जान चली और आपके हिसाब से कितनों को वहाँ पर न्याय मिलना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से आप गुमनामी की बात कर रही हैं कि लोग जो वहाँ चले गए उनके परिवार को कुछ नहीं मिला, सरकारी आंकड़ों में जो 30 का आंकड़ा है संगमनोस का, उसके लिए भी अलग अलग लोगों की कहानियां हैं, पर हम सरकारी आंकड़ों की माने तो 30 का आंकड़ा है। आपके हिसाब से यहाँ क्या आंकड़ा था जिनको न्याय मिलना चाहिए, आप जिनके न्याय की लड़ाई आप लड़ रही हैं? देखिए, खोने वाले ही होंगे कम से कम 400-500 तो, जिनके परिवार खो गए, बिछड़ गए वहाँ। और मैंने ये चीज़ भी रियलाइज़ की कि जो क्राउड था वो बहुत अनएजुकेटेड था, वो उन पे मोबाइल्स नहीं थे आधों पे, आधे बीमार थे, बुज़ुर्ग थे, लैंग्वेज बैरियर था, कोई कोलकाता के किसी गांव से आया है, कोई यूपी के किसी गांव से, वो अपने परिवार, वो मुझसे खोया पाया का नंबर तक नहीं लगवा पा रहे थे। तो खोने वालों की संख्या होगी 400-500 मिनिमम, और डेथ रिपोर्ट 30 तो बिल्कुल फेक है मिनिमम। तो संगमनोस की है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, आप जहाँ पर थी यहाँ पे कम से कम मतलब 30 से तो ऊपर ही गए होंगे 100%। 3-4 तो हल्दीराम में ही पड़े थे ना, हमारे सामने ही थे, तो उसको कैसे डिनाई करोगे? और जो बाकी मलबे में उठ गए, डिस्क्लोज नहीं होगा, ठीक है यार, मत करो डिस्क्लोज, प्रशासन अपनी इमेज बचाए, वो भी ठीक है, कोई बात नहीं कि ग्लोबल इमेज खराब नहीं होनी चाहिए, इट्स ओके, बट पर किसी की मौत तो गुमनामी में ना होना, उसकी मौत को तो कंधा मिले। डिक्लेयर करो कि यार इससे ऐसा हुआ था, और अगर आपने अपने फैमिली को वहाँ पे खो दिया है, कोई मर गया है, तो आप आके प्रशासन के पास मदद तो मांगो। अभी तो प्रशासन हाथ ही खड़े कर रहा है कि मदद करनी ही नहीं है, क्योंकि कोई हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। ये गलत है, ये मैं प्रूव कर सकती हूँ कि सबको पता था कि कुछ हुआ है, ये मैं बिल्कुल प्रूव कर सकती हूँ। सभी अधिकारियों को आपने चूंकि फ़ोन किया, सबको कॉल किया, सबको पता था कि वहाँ हुआ है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वहाँ कुछ नहीं हुआ। डिनाई करने का मतलब है कि आप ह्यूमैनिटी से डिनाई कर रहे हो, आपने मुझे भी मरने ही छोड़ दिया ना। बिल्कुल। तो तान्या मित्तल हैं और उन्होंने साफ तौर पर ये आरोप लगाया है और अपनी भावनाएं जो व्यक्त की हैं उसमें यही बात है कि डिनाई करना मतलब आपने ह्यूमैनिटी से ही किनारा कर लिया, और कहीं ना कहीं शब्द नहीं है, जो भी चीज़ें रहीं। ये महाकुंभ जो भव्य और दिव्य होने की बात कही जा रही है, बिल्कुल दिव्य और भव्य है, लेकिन जो लोग चले गए, जो लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं, जो पुण्य कमाने के लिए, स्नान करने के लिए यहाँ आए थे, उनकी पुण्य आत्मा आज कहाँ है, ईश्वर जानता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।